नमस्ते, गुड इवनिंग, ओम शांति और सभी का संजीवनी रिट्रीट में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम अखिला है और हम इस वक्त दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। तो चलिए सत्र शुरू करने के पहले आपका ध्यान कुछ बातों की ओर हम खिंचवा देते हैं। आपका अगर कोई भी सवाल है, कोई शेयरिंग है या आपका कोई कमेंट है, आप जूम चैट का इस्तेमाल करें। सत्र के तकरीबन 1 घंटे के बाद हमारा ब्रेकआउट रूम रहेगा और ये रूम जो है वर्चुअल रूम रहेगा 10 मिनट का, जिसमें आप अन्य पार्टिसिपेंट्स के साथ आज के दिए हुए प्रश्न पर अपने विचार शेयर कर सकते हैं। और सत्र के अंत में रिकॉर्डिंग लिंक जारी की जाएगी जो अप्रैल 25 व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट की जाएगी और इसकी लिंक हम आपको कल भी चैट पर पोस्ट करेंगे। तो चलिए यहीं से हम स्टार्ट करते हैं और हम जानना चाहेंगे आप लोग कहाँ कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये जानने के लिए, तो आप चैट का इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। इस जूम कॉल की भी बहुत सराहना है क्योंकि कहाँ कहाँ से हमें ये जोड़ रहा है। जवाब आ रहे हैं इंदौर, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, महाराष्ट्र, उदयपुर, विशाखापट्टनम, नासिक, कोलकाता। हम पढ़ भी नहीं पा रहे, इतनी तेज जा रहा है ये। गुड़गांव, बैंगलोर, उड़ीसा, गाजियाबाद, अलवर, जोधपुर, महाराष्ट्र, पुणे, यूएस, दिल्ली, यूपी, भुवनेश्वर। पूरी दुनिया यहाँ जुड़ रही है, हमें ऐसा लगता है और बहुत खुशी हुई ये जान के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक सजेशन देंगे कि आवाज की स्पष्टता के लिए अगर हो सके तो आप अपना हेडसेट या ईयरफोन का इस्तेमाल करें। चलिए कुछ जानकारी हम आपको संस्था के बारे में बताना चाहेंगे। ब्रह्मा कुमारी संस्था का जो स्टार्टिंग है वो नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में 1936 में हुआ है और आज इसके लगभग 8,500 से भी ज्यादा सेंटर्स हैं, 100 से भी ज्यादा देशों में। और सबसे अच्छी बात है यहाँ के जो टीचर्स हैं वो भी खुद को विद्यार्थी ही समझते हैं क्योंकि वे भी इस मानव मनोविज्ञान द्वारा अपनी आंतरिक और बाहरी जीवन बेहतरीन बना रहे हैं। इस सत्र के सूत्रधार हैं डॉक्टर प्रशांत काकोडे, जो इस वक्त कैम्ब्रिज यूके में स्थित हैं और इनकी पृष्ठभूमि चिकित्सा है, यानी इनका बैकग्राउंड जो है ये मेडिसिन है और ये 40 साल से भी ज्यादा समय से इस संस्था से जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम बिना विलंब किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम आशा करते हैं आप सभी इस सेशन से बहुत बहुत फायदा उठाएंगे। तो जो जो कैमरे में आ सकते हैं हम आपसे आपको प्रोत्साहन देंगे कि आप कैमरे में आएं और इस क्लास की शोभा बढ़ाएं। और नोटपैड और पेन रखना मत भूलिएगा क्योंकि ये आपको बहुत बहुत बेनिफिट करने वाला है। चलते हैं हम सीधा कैम्ब्रिज, और कैम्ब्रिज में इस वक्त सुबह के 10:30 बज रहे हैं। हम वेलकम करते हैं ब्रदर प्रशांत का। ब्रदर प्रशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है और वेलकम। शुक्रिया। Hello and welcome. Appreciate your interest. तो बहुत खुशी है इस संगठन से मिलने की और हिंदी भाषा में एक्सप्रेस करने की। इस सेशंस में ये जो 7 सेशंस है, इस टाइम हमारा लक्ष्य है ये जो ज्ञान है रैशनली समझने का। आध्यात्मिक ज्ञान है और जैसा उसमें सूक्ष्म भी है और विशाल दृष्टि से समझने की बातें हैं। ये हमें आम मनुष्य को कैसे समझना, इसलिए रैशनली और जितना हो सके तो लॉजिकली समझने के ये लक्ष्य है। रैशनल, तर्क संगत विधि से। और थ्रू आउट हमारा ये भी लक्ष्य है प्रैक्टिकल, जितना हो सके
तो अनुभव में हम कैसे ला सकते हैं। जो कैमरा में आते हैं तो लक्ष्य रखें कि मूवमेंट जास्ती ना हो, तो दूसरों को भी एक डिस्ट्रैक्शन होगा। यदि आपका मूवमेंट है तो न कैमरा से न वीडियो बंद कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हमारे लिए कि हमारा लाइफ जो है, जीवन जो है, उसमें उसका सार क्या है, क्या हो रहा है हमारे लाइफ में। तो इसके लिए मैं ये एक हमारे स्क्रीन पर वाइट बोर्ड आएगा और इसका सहारा लेकर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे हमारे जीवन के बारे में। तो हमारा सारा लाइफ जो है वो होता है इस स्थूल दुनिया में। शुरुआत से हमारा जन्म और मृत्यु, सारा टाइम जो है इस स्थूल दुनिया में होता है। और ये स्थूल दुनिया हम एक बॉक्स के रूप में दिखाते हैं। दिस बॉक्स represents our entire physical world। और ये जो दुनिया है, ये स्थूल दुनिया जो है, वो आती है एक लेबल लेकर, और ये लेबल है अप्रत्याशित, अनप्रेडिक्टेबल। एक सेकंड से नेक्स्ट सेकंड क्या होने वाला है हमारे प्रेडिक्शन नहीं है, गारंटी नहीं है किसी भी बात की। ऐसी दुनिया है। वो मुसीबत नहीं है, लेकिन हमें पहले यदि मालूम पड़ा तो फायदा होता है। तो ये है, एक है अप्रत्याशित, दूसरा है जो कुछ हो रहा है यहाँ वो परमानेंट नहीं है। जो कुछ दिखाई पड़ता है परमानेंट नहीं है, विनाशी है, अविनाशी नहीं है। कोई भी चीज जो कुछ दिखाई पड़ता है वो है एंड। और थर्ड बात, चेंज। सब कुछ बदल रहा है, सेकंड टू सेकंड सब कुछ बदल रहा है। हम जहां भी है ना, हमारा पोजीशन भी बदलता है। ये पृथ्वी भी बदलती है उसका पोजीशन। यानी ये पृथ्वी 30 किलोमीटर पर सेकंड इस स्पेस में, क्या it is moving in space at a speed of 30 kilometers per second. So everything is changing, लेकिन अप्रत्याशित, अनप्रेडिक्टेबल, ऐसा इसका नेचर है। एक एक एग्जांपल देता हूँ। यदि एक एयरलाइन है, उसके ब्रोशर में लिखा है, पहले ही लिखा है अपफ्रंट कि ये जो एयरलाइन है वो अप्रत्याशित है, अनप्रेडिक्टेबल, गारंटी नहीं है ये फ्लाइट पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, फ्लाइट टाइम पर होगी, किसी भी बात की गारंटी नहीं है। अप्रत्याशित, अनप्रेडिक्टेबल, ये मुसीबत है। मैं आपको पूछता हूँ, आप टाइप कर सकते हैं। यदि एयरलाइन कहती है, जैसे आपके एयरलाइन है ना, एयर इंडिया एयरलाइंस, जेट एयरवेज, यदि एक एयरलाइन है कहती है गारंटी नहीं है किसी भी बात की, ये मुसीबत है। इज इट अ प्रॉब्लम? जवाब है नहीं। सभी जवाब नो में आ रहे हैं। yeah, एक यस भी है। yeah, yeah, very good, no, that is good। यदि मैंने उस एयरलाइन से टिकट नहीं खरीदी ना, तो प्रॉब्लम नहीं है। यदि टिकट खरीदी तो मुसीबत गारंटीड है। यू नो तो कभी भी अधीनता हुई, उस एयरलाइन से अधीनता हुई तो ही प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ ये जो दुनिया जो है, यू नो सारा जो ये बॉक्स जो दिखाई पड़ती है वो उस एयरलाइन की जैसी है। वो पहले ही बताती है अप्रत्याशित, गारंटी नहीं है उसकी।
जो कुछ होने वाला, तो वो चेंज कर नहीं सकते हैं, है ना। ये उसका गुण है, इस पृथ्वी का, इस निसर्ग का गुण ही वैसा है। तो ऐसी दुनिया में हमारे हाथ में है कितना हम इस दुनिया में अधीन बन जाते हैं, ये हमारे हाथ में है। और अभी हमारा जो मॉडल है, हमारी वृत्ति है इस दुनिया में, वो है मेरा मेरा अलग अलग रीति से अधीनता बढ़ रही है। We are getting caught in it with that spiral. मुझे और चाहिए, मेरा है। हम अधीनता कैसी शुरुआत होती है? अधीनता, ये दुनिया है ना। और हम यहाँ जैसे कहा, हमारा लाइफ ही वहाँ है। तो अधीनता कब शुरू होती है? यदि आप एक एक व्यक्ति से मिले, एक फ्रेंड, एक कोई भी आदमी आपको इंट्रोड्यूस किया, अधीनता कब शुरू होती है? पहले सेकंड में अधीनता नहीं होती। आप बताओ। किसी ने कहा एक्सपेक्टेशन से शुरू होती है, दूसरा जवाब भी यही है। अटैचमेंट। यस, वेरी गुड। तो जब हम एक या अलग अलग रीति से अपेक्षा शुरू होती है, अपेक्षा करना शुरू किया, तो दूसरा दूसरा आदमी जो है उसके हाथ में है ये अपेक्षा पूर्ण करना, है ना। तो अधीनता शुरू होती है। तो एक है अपेक्षा करना, दूसरा है मेरा मेरा समझकर, हमारा जीवन बिताना। मेरा शब्द यानी अधीनता है। कभी भी किसी भी प्रकार का दुख होता है, चिंता होती है, थोड़ी हल्की रीति से भी दुख, उसका कारण है अधीनता। जैसे कहा था, एयरलाइन है लेकिन अधीनता नहीं है, तो उस एयरलाइन के कारण दुख नहीं होगा, है ना। एयरलाइन चेंज हुआ, यदि दुख नहीं है, इसका ये सबूत है अधीनता नहीं। तो यहाँ अलग अलग रीति से दुख होता है, इसका कारण हम उस डाउनवर्ड स्पाइरल में है, गिरती कला में है, और बंधन किया है। इसी को हम बंधन कहते हैं। और अंग्रेजी शब्द अटैचमेंट जो हम उसका इस्तेमाल करते हैं, अटैचमेंट, वो उसी अर्थ से हम उसका यूज करते हैं, अधीनता की, एक प्रकार का या दूसरे प्रकार अधीनता की, इसका अर्थ बंधन किया। नजदीक आया, नाता है, इसका अर्थ अधीनता नहीं। अधीनता एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। तो है, अधीनता है इस हमारी लाइफ में, जीवन में अधीनता की है। इनफैक्ट हमारा जीवन ही अलग अलग रीति से innocently we create expectations and dependencies innocently। पता ही नहीं पड़ता कि हम इसमें फंस गए हैं, अधीन बन रहे हैं। और वही एक ही कारण है कि दुनिया, जैसे कहा था, सारी दुनिया में दुख का कारण यही बॉक्स है। और इस बॉक्स में अधीन हुए तभी दुख होता है, और यदि अधीन नहीं है तो दुख का कारण ही नहीं है। और दूसरा एक सिद्धांत, यदि हम इस दुख से फ्री हुए, अधीनता से फ्री हुए, तो दुख नहीं है। तो नेचुरल स्टेट है मनुष्य की, आनंद की। नेचुरल स्टेट इज ऑफ हैप्पीनेस। सो ये बहुत अच्छी बात है। सारी दुनिया में 100%, यदि
कहाँ किसी प्रकार का दुख जो होता है उसका कारण है ये ये दुनिया, स्थूल दुनिया। 100% हमारे अलग अलग प्रकार से इच्छाएं होते हैं, हताशा होते हैं, डेस्परेशंस, कारण है ये बॉक्स। 100% हमारे विकार जो है, अलग अलग वाइसेस, उसका कारण है यही बॉक्स। 100% हमारे जो अहंकार होते हैं उसका भी कारण यही है। जितना हम उस गिरती कला में आते हैं, डाउनवर्ड स्पाइरल, जास्ती जास्ती अधीन हो जाते हैं, ये सभी बढ़ जाते हैं। विकार भी बढ़ जाते हैं, दुख भी बढ़ जाता है, और हताशा भी होते हैं, डेस्परेशंस, डिजायर्स, डिसअपॉइंटमेंट्स, और अहंकार भी बढ़ जाते हैं। यही है लोअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। सभी को अच्छा जीवन जीना है ना, जितना हम इस कीर्ति कला में आते हैं हमारा डेग्रेडेशन भी होते हैं, दुर्गति होती है, और दुख बढ़ जाता है, लोअर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाती है। यदि हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ानी है, इफ यू वांट टू इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, आंसर इज वेरी सिंपल। ये जो अधीनता है वो कमती करना। विधि क्या है? ये अधीनता कमती करने के लिए विधि क्या है? हम यहाँ जीवन है ना, लाइफ है, इन सभी व्यक्ति वस्तु वैभव यहाँ है। तो एक्सपेक्टेशंस कमी करना, बंधन कमती करना, अधीनता कमती करना, विधि क्या है? क्या करने का? हो सकता है, एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, हो सकता है कि हम इस लाइफ में रहे, इस परिवार में रहे, काम भी करें, और जीरो बंधन, जीरो अधीनता, अधीनता कुछ भी नहीं, ये हो सकता है? ब्रदर प्रशांत, जवाब है हो सकता है। और यस, जवाब आ रहे हैं। या वेरी गुड। अधिकांश जवाब हाँ है, लेकिन एक जवाब है थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है इन किस विधि से? जिन्होंने पहली बार अटेंड करते हैं ना, उन लोग को पहला चांस है आंसर करने का। कुछ जवाब आ रहे हैं। साक्षी होके रहना, संतुष्ट जीवन जीना, डिटैच्ड ऑब्जर्वर बन के। एक जवाब है चीजों को कम करना पड़ेगा। Nice. तो यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ मैं। ये है एक म्यूजियम, आपके शहर में एक म्यूजियम है, और एक व्यक्ति आती है इस म्यूजियम में, 2 घंटा वहाँ उसका अलग अलग एग्जिबिट्स उसको दिखाई पड़ते हैं, और टाइम आता है वो उससे बाहर निकलता है। He was happy to come, happy to go. वो 2 घंटा वहां रहा, लेकिन कुछ बंधन नहीं किया, अधीनता नहीं की, कुछ दुख नहीं होता है, चिंता नहीं होती है। उसको ऐसा नहीं लगता मैंने कुछ गंवाया। वहां वहां आया, 2 घंटा अनुभव किया, बाहर आया। बंधन क्यों नहीं किया? 2 घंटा भी हो जाए लेकिन बंधन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो है मेहमान वहां, इज अ गेस्ट, 2 घंटे के लिए मेहमान है।
वहां से बाहर आना है, ये स्पष्ट है। एग्जिट जो है वो स्पष्ट है। और ये स्पष्ट होने के कारण वो गिरती कला से संभाल संभाल जाता है। he gets saved from this downward spiral, he gets protected, खुद को संभालता है वो गेस्ट होने के कारण। यदि मुझे जाना है ना, 2 मिनट में जाना है, तो वहां मेरा मेरा ये करना क्या, क्या करूंगा मैं? मुझे तो जाना है, इस देश से ही जाना है 2 मिनट में, तो यहाँ खरीद कर क्या करूंगा? मेरा मेरा समझ कर क्या करूंगा? तो unnaturally we become free from the bondage, अधीनता से फ्री होते हैं यदि पहले ही पता है तो। यदि ये प्रस्थान जो जाना है, एग्जिट, ये मुझे यदि स्पष्ट नहीं है, तो मैं बंधन करना शुरू करूंगा। वहीं जैसा एक सेटल होना चाहता है मनुष्य। So exit is clear, then he will not create bondages, will not become dependent, अधीन नहीं बनेगा। तो ये है 2 घंटे का एक म्यूजियम। यहाँ हम देख रहे हैं, ये है 2 घंटा नहीं, लेकिन प्रस्थान तो गारंटीड है। हमारा जो एग्जिट जो है वो गारंटीड है। वो सेम सेम वर्ड वी आर सीइंग अगेन, लेकिन उसकी जो एटीट्यूड एटीट्यूड है, हम यहाँ मेहमान हैं। भाई हम मेहमान हैं यहाँ इस दुनिया में। किसी का प्लान है यहाँ रहने का, है ना, परमानेंटली यहाँ रहने का प्लान है। तो ये नई बात नहीं है। ये इंफॉर्मेशन जो है, हम मेहमान, हमारे बहुत कवि बताते हैं, प्रॉफिट, सभी धर्म में भी एक बात है, हम मेहमान है, मुसाफिर है, मुझे जहाँ में जाना है, चलते रहना है ना। तो मेहमान एक स्पष्ट है, लेकिन क्या है, हमारा जो एग्जिट जो है, प्रस्थान, ये हमें, हमारा इंटेलेक्ट जो है उसको ये स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता, देखना नहीं चाहते हमारा एग्जिट यहाँ से। we keep it very vague, the exit time is not clear for everyone, whole world। और जब ये स्पष्ट नहीं देखते हैं हम, तो हम इस गिरती कला में आ जाते हैं। मैं अंदर से लगता है हम यहाँ हमेशा अकेले रहने वाले हैं, यही हमारी दुनिया है, ऐसे लगता है। गिरती कला का कारण ही यह है, हमारा जो एग्जिट जो है, प्रस्थान, वो स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है हमें। यदि ये स्पष्ट किया तो उसमें फायदा है, हम चट्टी कला में आ जाएंगे। तो 1 मिनट के लिए भी यदि हमने ये स्पष्ट किया, इसी को हम एक मेडिटेशन की प्रैक्टिस कहते हैं। और प्रैक्टिस क्या है? 1 मिनट के लिए हम खुद को एक अदृश्य मुसाफिर, इस रीति से देखा ना, 1 मिनट के लिए देखा कि ये यहाँ अदृश्य मुसाफिर है, अदृश्य है, और इस स्थूल दुनिया में मुसाफिर होकर आया है।
अदृश्य मुसाफिर है, वही अदृश्य साक्षी है। देख रहा है सब कुछ, लेकिन यहाँ का एक अणु, एक एटम भी उसका हो नहीं सकता। ऐसी उसकी वृत्ति। अदृश्य मुसाफिर। इसकी पहली एक प्रैक्टिस की, अनुभव किया इसका, तो उस मिनट में क्या होगा, उसको अंदर से महसूस होगा कि वो 100% सिक्योर है, सुरक्षित है, 100%। क्योंकि कुछ भी गंवाने की चीज ही नहीं, बात ही नहीं। अंदर से सुरक्षित होगा, दुख का कारण ही नहीं। और जब कोई भी इतना सुरक्षित होता है ना, जैसे पहले कहा था कि नेचुरल स्टेट इज ऑफ हैप्पीनेस, है ना, अंदर से आनंद होगा। अंदर से शांति अनुभव होंगी, पीस। अंदर से खुशी अनुभव होंगी, अंदर से समाधान अनुभव होगा, लाइटनेस अनुभव होगा। सभी हमारे जो नेचुरल स्टेट्स होते हैं ना, हमारे जो आनंद है, उसके साथ सभी साथी आते हैं, उसके मित्र आते हैं। और जब कोई भी अंदर से सुरक्षित ये अनुभव करता है, चिंता नहीं है, कुछ अचिंता नहीं है, दुख की बात ही नहीं, तो उसी टाइम वो प्यार भी कर सकता है, प्यार अनुभव कर सकता है। वी कैन लव ओनली व्हेन वी आर सिक्योर। जब किसी कोई भी आपको असुरक्षित किया ना, किसी के कारण आपको असुरक्षितता अनुभव हुई, तो आपका प्यार कमती होगा। जब सुरक्षितता अनुभव होती है तो प्यार बढ़ता है। डायरेक्ट कनेक्शन है सुरक्षितता और प्यार। तो वैसा ही आनंद से या समाधान, पीस, और अंदर से भरपूर फुलनेस ये एक्सपीरियंसेस। जास्ती यदि सुरक्षितता है तो अंदर से लगेगा कि भरपूर है। हमारा सेंस ऑफ फुलफिलमेंट इज नॉट बेस्ड अपॉन हाउ मच गोल्ड आई हैव। मेरे पास कितना चांदी है, सोना है, उस आधार पर हमारा सुरक्षितता या हैप्पीनेस, आनंद उस आधार पर नहीं होता। किसी को भी भरपूर फुल समाधान, यू नो, ये किसके पास, मतलब कितना इकट्ठा किया है, इसके आधार पर नहीं होता। लेकिन सुरक्षित अनुभव होता है तो उसके साथ फुलफिलमेंट, समाधान, ये भी अनुभव होता है। अंदर से लगता है कि बहुत बहुत लकी है। जितना हम अधीन हो जाते हैं, उस दूसरा मॉडल है ना हमारा, वो है अधीनता का मॉडल। जितना हम उस वृत्ति से देखते हैं, अंदर से असुरक्षितता का अनुभव होता है, इनसिक्योर। और जब हम अंदर से असुरक्षितता का अनुभव करते हैं, उसके कारण खाली अनुभव होता है। सब कुछ है, मैंने सोना चांदी भी है, केक्स भी है उसके आगे, लेकिन अंदर से लगता है कि खाली है। क्योंकि असुरक्षितता अनुभव होते हैं। सब कुछ है सामने, लेकिन सबकॉन्शियस इनसिक्योरिटी वो रहेगी, क्योंकि पता है ये जाने वाला है, ये अप्रत्याशित है। और जब हम असुरक्षितता अनुभव होते हैं, उसके कारण अलग अलग प्रकार के बाकी विकार शुरू होते हैं असुरक्षितता के कारण। जब असुरक्षितता होते हैं, इनसिक्योर, किसी को ये ऐसी स्थिति अच्छी नहीं लगती, है ना, अंदर से भय जैसा है। तो अंदर से एक हताशा होती है,
desperation to feel secure. सिर्फ उसको सुरक्षितता चाहिए, इसलिए इच्छा होती है, अलग अलग प्रकार की इच्छा होती है, to feel secure. और जब हम इस लेवल पर होते हैं, डेस्परेशन, हताशा, तो जब हमें अनसर्टन, मुझे पता नहीं मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, उसको ही हम स्ट्रेस कहते हैं। तनाव यही है, डिजायर अनसर्टनिटी कॉम्प्लेक्स। एक इच्छा होनी चाहिए और अनसर्टनिटी, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये अनसर्टनिटी जब है तो उसको स्ट्रेस कहते हैं। जब इच्छा है और मुझे नहीं मिलता है, उस यही कारण है क्रोध का। क्रोध का कारण यही है, इच्छा है और मिल नहीं सकता। इच्छा है और किसी का दोष नहीं है, मेरा ही दोष है, तो वो गुस्सा जो है, क्रोध जो है, तो वो इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। जब इच्छा है और मुझे नहीं मिलता और किसी को मिलता है, तो ईर्ष्या होंगी। ये सभी जो हमारे अलग अलग प्रकार के दुख है, अलग अलग प्रकार के विकार है, उसका बीज जो होता है वो है असुरक्षितता, इनसिक्योरिटी। और उसका सभी अलग अलग प्रकार से विस्तार होगा। कोई भी कभी वो कहता है मुझे क्रोध छोड़ना है, आज से मुझे क्रोध मुक्त होना है। वो आसान नहीं है। यदि क्रोध मुक्त होना चाहिए तो उसका बीज समझना पड़ेगा। बीज क्या है? यदि बीज नहीं समझा तो वैसा क्रोध कैसा जाएगा? और बीज है इनसिक्योरिटी, असुरक्षितता। और असुरक्षितता क्यों है? क्योंकि अधीनता है, उस गिरती कला में है। वो जो बॉक्स जो है, वो बॉक्स ही है इनसिक्योर, अप्रत्याशित। तो वो इनसिक्योर बॉक्स में मैं अधीनता की है, मैंने सहारा लिया है, तो मुझे असुरक्षितता अनुभव होंगे ना। वो होते है मेरा प्रॉब्लम, क्योंकि वो है ही अप्रत्याशित वो बॉक्स। इसीलिए उसका इलाज है, there is a medicine, there is a reply to this, and the reply is free from bondage, इस अधीनता से फ्री रहना। जब हम अदृश्य मुसाफिर 1 मिनट का प्रयोग किया ना, सिर्फ 1 मिनट, अदृश्य मुसाफिर इस स्थूल दुनिया से एक मुसाफिरी कर रहा है ना, और अदृश्य साक्षी होकर देख रहा है। इसका प्रयोग, जो कुछ दिखाई पड़ता है मेरा नहीं है, अपेक्षा नहीं है, एक साक्षी होकर देख लो 1 मिनट के लिए, और उस मिनट में आपका अनुभव होगा, आप चट्टी कला में आएंगे, अंदर में परिवर्तन होगा। ये सुपरफिशियल आंसर नहीं है, ये एक गहरा आंसर होता है। उस मिनट में आपको इस अंदर से सुरक्षितता होगी, अंदर से शांति अनुभव होंगी, अंदर से आनंद अनुभव होगा। एक अलग अलग ग्लिम्सेस 1 सेकंड के लिए अनुभव होगा, प्यार अनुभव होगा, क्योंकि कोई भी आपको हानि नहीं ला सकता। आप है ही साक्षी, आप है ही मेहमान। तो अंदर से लगेगा नुकसान कुछ भी नहीं आ सकता है आपको, आप तो एक नेचुरली देख रहे हैं। यही हमारी विधि है, अंग्रेजी में हम कहते हैं उसको डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट। हमें इस सारी स्थूल दुनिया जो है
वहां से न्यारा होना है, अधीन नहीं बनना है ना। तो इसी को डिटैच्ड कहते हैं। और फ्री रहकर उसके बाद हम उस दुनिया में आना चाहते हैं। यहाँ से हम न क्या निवृत्ति मार्ग नहीं है, इस दुनिया में रहना, शहर में रहना, परिवार में रहना, लेकिन अधीन होकर रहने की जरूरत नहीं। फ्री यदि रहा तो उसको हम डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे उसको? डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट। लगाव मुक्त शामिल होना। यस, दैट्स नाइस। अंग्रेजी शब्द एक्सप्रेशन अच्छा है। ये 1 मिनट का प्रयोग, लेकिन जितना हम 1 मिनट ऐड करेंगे तो चट्टी कला में आएंगे, तो वो गहरा होगा। वो संस्कार जो है, सुरक्षितता का संस्कार गहरा होगा। और हम जो कुछ कर रहे हैं यहाँ, उसके पीछे ये दिव्यता होंगी। दिव्यता कारण इसमें कुछ अशुभ नहीं है। इस पर्सनालिटी जो होते हैं, जो अधीनता मुक्त है और वो जो अंदर से सुरक्षित है, उसमें शुभ है, सब कुछ शुभ। और जो कुछ कर रहा है उस स्पेस से कर रहा है। उसका मोटिवेशन कहाँ से होता है, आता है? जब हम सुरक्षित होते हैं तभी हमें अंदर से उत्साह होता है, एंथुसियाज्म रहता है। जब हम सिक्योर है, इतना अंदर से इमोशनल स्टेट बहुत स्टेबल है, तो हमारा जो एकाग्रता है वो भी बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन इम्प्रूव्स। जब अंदर से सुरक्षित होते हैं तो हम मोर क्रिएटिव बन जाते हैं, क्रिएटिविटी आती है, क्योंकि इमोशनल स्टेट इज वेरी स्टेबल। यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड, माइंड इज नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो इसलिए एकाग्रता बढ़ जाती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और क्लैरिटी भी बढ़ती है। स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, जो जो कुछ देखते हैं ना, स्पष्ट दिखाई, क्योंकि अंदर से कंफ्यूजन कमती है, इमोशनल स्टेट इज स्टेबल। जैसे कि यदि एक को क्रोध है, दूसरे को क्रोध नहीं है, किस किसका निर्णय ठीक होगा, किसका परखने की शक्ति जास्ती होंगी? जो क्रोध होता है उसका सब कुछ कंफ्यूजन होगा ना, एक क्लाउड होगा अंदर। वैसा ही हाँ, जब इमोशनल स्टेबिलिटी होती है उस वक्त हमारा स्पष्टता रहती है अंदर, अंदर में एकाग्रता होती है और क्रिएटिविटी होती है, जास्ती आइडियाज आएंगे आपको। ये सभी जो है ना, ये बहुत पावरफुल मोटिवेटिंग फोर्सेस है। क्रिएटिव न्यू आइडियाज यू कम, you get enthusiasm, और जैसे कहा था पहले, हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ, वी वांट टू improve quality of life. One, if you catch hold of this secure feeling, you get everything. एक विधि है हमारी इनर लाइफ कैसा इंप्रूव करने का। जास्ती लोग जो है ना, उन्हों को फुल एम्फोसिस होती है आउटर लाइफ, टू इम्प्रूव आउटर लाइफ, जो बाहर की रीति से इम्प्रूव करना। इनर लाइफ बिल्कुल इग्नोर करते हैं, नो अटेंशन ऑन द इनर लाइफ। यहाँ शुरुआत इनर लाइफ से, बाहर के लाइफ चालू है, अटेंशन होगा ही, उसके साथ साथ इनर लाइफ पर भी यदि अटेंशन दिया तो आपको मालूम पड़ता है इम्प्रूव करने के लिए विधि है। इनर लाइफ जो है ना, ये गिरती कला और बंधन
युक्त लाइफ जो है, अधीनता बढ़ रही है, पता भी नहीं, और उसके कारण दुख का भी कारण क्यों हो रहा है ये भी पता नहीं। इनर लाइफ इज फुल्ली इग्नोर्ड, ऐसा जीवन होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वी कैन चेंज दिस, हमारे हाथ में है। इनर लाइफ जो है ये हमारे हाथ में है, 100% हमारे हाथ में है। बाहर का जो लाइफ है, ये परिस्थिति क्या होने वाली है कल, हमारे हाथ में नहीं है। you know, हम कर सकते हैं इन्हें कुछ, वी कैन इंटरफेयर इन इंटरवीन, लेकिन 100% इट इज नॉट इन आवर हैंड, आउटर लाइफ। लेकिन जो हमारा इनर लाइफ पर अटेंशन देकर उसको बढ़ाता है, he improves this inner life, he comes in that space, हम उसको आत्माभिमानी स्थिति कहते हैं। अदृश्य साक्षी, अदृश्य मुसाफिर, अदृश्य मेहमान, उसको आत्माभिमानी स्थिति। और उस स्थिति में जितना हम छठी कला में आएंगे, उतना क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी हाईएस्ट. No one can have a better quality of life than one who is niradhar, and one who is free from dependency. So we will hear some thoughts from you. If you got any comments, questions, then we'll hear from Akhila also. जी ब्रदर प्रशांत, एक बार आपने जो कहा है हम उसको कंफर्म कर लेते हैं कि अगर हम सभी को समझ आया है या नहीं। तो आप कह रहे हैं कि इस दुनिया में अगर बंधन मुक्त जीना है तो एक गेस्ट कॉन्शियसनेस में अपने आप को गेस्ट समझ के जीना, यानी कि गेस्ट वो जिसे अपना प्रस्थान याद है, तो वो यहाँ पर रहता है लेकिन लगाव मुक्त होता है और शामिल भी रहता है हर चीज में। और यही चीज जो है उसको एक सिक्योर्ड माइंडसेट देती है, क्योंकि वो कुछ खो नहीं सकता और वो यहाँ से कुछ लेके जा नहीं सकता। और फिर आप कह रहे हैं यही सिक्योर्ड माइंडसेट जो है अ, ये जो है हमारे डीप इनसाइड हैप्पीनेस को लेकर आता है, खुशियों को लेकर आता है, क्योंकि हम बहुत सिक्योर्ड फील करते हैं। यही जो है प्रेम और क्या कहते हैं कि एक कंटेंटमेंट लेके आता है, संतुष्टता जीवन में लेके आता है। और इसी से क्योंकि हमारे पास एक सिक्योरिटी, सुरक्षित बना रहता है माइंड के पीछे, तो इसी से हमारी एकाग्रता, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, ये सब कुछ रहता है और हम ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। और आप कह रहे हैं कि अगर ये नहीं है, अगर हम मैं मेरा लगाते हैं, तो ये इनसिक्योरिटी, असुरक्षित पने को लेकर आता है, जहां से निराशा उत्पन्न होती है, जहां से ये स्ट्रेस भी आता है, तनाव भी आता है, और क्रोध भी यहीं से जन्म लेता है, क्योंकि हम असुरक्षित फील करते हैं। और इसी से हमें लगता है किसी के पास ज्यादा है, हमारे पास कम है, कंपैरिजन शुरू हो जाता है, और डिप्रेशन भी यहीं से शुरू होता है। तो ये हमें अभी तक समझ आया है, क्या ये सही है ब्रदर प्रशांत? Yeah, very good. अच्छा, तो यहाँ पर काफी सारे सवाल आ रहे हैं ब्रदर प्रशांत, ये पूछ रहे हैं कि किस हद तक हमें इन्वॉल्व्ड रहना है। यानी आपने कहा कि गेस्ट यानी डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट, तो कितना इन्वॉल्व होना है और कितना इन्वॉल्व नहीं होना है? जैसे कहा था ना, उस स्थिति में, आत्माभिमानी स्थिति में, नेचुरल क्लैरिटी होती है, स्पष्टता होती है। क्योंकि स्पष्ट मालूम पड़ता है क्या हो रहा है यहाँ। और हर एक सिचुएशन, हर परिस्थिति इज निराली होती है। each situation is on its own, and we have to take decision there. वहाँ हमें निर्णय लेना है। जहाँ स्पष्टता होती है तो निर्णय लेना आसान होगा।
थैंक यू ब्रदर प्रशांत। एक और सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि कैसे पता चले कि आ, हम ग्रो कर रहे हैं ना, उड़ती कला में आ रहे हैं इस कॉन्शियसनेस से। अंदर से ये आनंद है ना, ये अनुभव होगा, समाधान अनुभव, शुभ शुभ वृत्ति रहेगी ना। ये स्टेज ऐसे है, अशुभ कुछ हो ही नहीं सकता इसमें। इसीलिए हम उसको दिव्यता क्या कह सकते हैं, अंदर से अनुभव होगा। तो आप कह रहे हैं ये भीतर से सबको अपने आप पता चलेगा जैसे या जैसे ये दिव्यता आएगी और हैप्पीनेस ग्रो करता है। इज दैट या राइट? या तो क्या मेथड है इस डिटैच्ड ऑब्जर्वर को, इस कॉन्शियसनेस को बढ़ाने का? आज शुरुआत की है हमने कि ये अदृश्य मुसाफिर है ना, उसकी वृत्ति क्या रहेगी इसी टाइम, इसका एक प्रयोग करने का है ना। ये जो दुनिया जो है, जो कुछ दिखाई पड़ता है, उसको एक बॉक्स के रूप में देखो। और यहाँ अदृश्य मुसाफिर यदि यहाँ मुसाफिरी कर रहा है, यहाँ आया है जाने के लिए, ही इज फ्लाइंग पास्ट दिस वर्ल्ड। अदृश्य मुसाफिर, उसको बंधन कुछ करने की, कुछ यहाँ का मेरा मेरा समझने की, उस ये उसकी you know, वो प्रोग्राम नहीं है उसका। केयरफ्री है, जैसे एक टूरिस्ट जा रहा है यहाँ, ग्रास्प दिस पर्सपेक्टिव इन ऑब्जेक्टिव वे। मैं ये शब्द उसका इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है इस प्रैक्टिस में। अदृश्य मुसाफिर ये है अदृश्य साक्षी, और देख रहा है, आनंद ले रहा है ना। उसको सब कुछ एक जैसा मनोरंजन दिखाई पड़ता है। वो जाने वाला है, उसका कुछ मेरा है ही नहीं, इसलिए उसको अंदर से चिंता नहीं है। ही इज नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग। गंवाने की इस ये तो मैंने बात ही नहीं उसको। सब कुछ मनोरंजन लगता है उस टाइम। अंदर से सुरक्षितता अनुभव होगी ये 2 मिनट के लिए। और वो है एक्यूरेट प्रैक्टिस। हमारा ग्रेट एम्फोसिस है क्वालिटी पर, क्वांटिटी पर नहीं। या इसका अर्थ है 1 मिनट, 1 मिनट का प्रैक्टिस। देख 1 मिनट में हम 100% न्यारा रहते हैं। उसका प्रयोग करना 100% न्यारा 1 मिनट के लिए, और बाकी सभी अनुभव आने लगेंगे। शुक्रिया ब्रदर प्रशांत। आप इसकी प्रैक्टिस कराएंगे लास्ट में, क्योंकि और यहाँ पर या ऐसे अब सवाल भी आए हैं। अभी हम करेंगे। जी जी। तो हम सभी पार्टिसिपेंट्स को एक बार बता देते हैं, जो भाई अभी पढ़ा रहे हैं, अभी उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है वो अभी बताने वाले हैं, तो सब ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू। और अनुभव कर लो, है ना। तो इस टाइम मल्टीटास्किंग है ना, नहीं करना है ना। 2-3 मिनट का प्रयोग। सबसे पहली बात है हमारे लिए, हम हमारा आध्यात्मिक नेत्र उसका प्रयोग करते हैं, स्पिरिचुअल साइड। और उसके कारण सारी दुनिया, जो स्थूल दुनिया जो है, वो एक नाटक के रूप में दिखाई पड़ते हैं, एक स्टोरी के रूप में। जो कुछ हुआ सारे दिन में, एक नाटक में हुआ, स्टोरी में हुआ। और नाटक के बाहर है शांति।
नाटक में आवाज है, आवाज होना चाहिए, नाटक वैसा ही होता है। लेकिन नाटक के बाहर है शांति, साइलेंस। नाटक के बाहर है सच्ची दुनिया। और इस दुनिया में अदृश्य मुसाफिर वो देख रहा है। अदृश्य मुसाफिर वो एक नाटक भी देख रहा है और उसके बाहर की दुनिया भी देख रहा है। अदृश्य मुसाफिर है अदृश्य साक्षी। ये मुसाफिर है, उसकी वृत्ति यहाँ जाकर लगाव में आना, ये उसकी वृत्ति नहीं है। कुछ इकट्ठा करना, वो सिर्फ है साक्षी, गृहस्थी नहीं। अदृश्य साक्षी, उसको पता है बहुत कुछ। आज इमेजेस, कॉमन इमेजेस को मनोरंजन है उसको। अदृश्य मेहमान होने के कारण उसको पता है वो सुरक्षित है। सुरक्षित होने के कारण अंदर से शांति अनुभव करता है और खुशी अनुभव करता है। He experiences lightness of a guest and freedom of a guest. मेहमान की जो सुरक्षितता है वो अनुभव होती है उसको। मेहमान की स्वतंत्रता अनुभव होती है। मेहमान का लाइटनेस अनुभव होता है, हल्कापन। He experiences the gratitude of a guest, and he experiences the appreciation of a guest. हमारा होमवर्क, होमवर्क के लिए ये जो चित्र दिखाई पड़ता है ना आपके आगे, वो चित्र डेफिनेटली ड्रॉज a sketch like this। ऐसा चित्र आपके लिए रखो, सिर्फ नोटबुक में नहीं, लेकिन ये आपके एक कमरे में रखो, टेबल पर या दीवार पर। और जब जब दिखाई पड़ेगा आपको, जस्ट चलते फिरते जब दिखाई पड़ेगा, वो एक माइक्रो अनुभव देगा, माइक्रो एक्सपीरियंस ऑफ दैट चट्टी कला, of the upward spiral or the of that higher consciousness। क्योंकि ये जो चित्र है वो हमें एक, हमारी बुद्धि विशाल बनाती है,
हमें दिखाता है हमारे आवर जर्नी इज लॉन्ग। गिरती कला में आए हैं हम एक एक के कारण। हमारा जो प्रस्थान है वो स्पष्ट हम देख नहीं सकते। चाइल्ड लाइक इंटेलेक्ट, और उसके कारण यही कारण है गिरती कला का। हमें पता है सभी का मृत्यु होता है, ये पता है, लेकिन it is not real to us. If it was real, we will not create a slightest bondage. So very reason we have become dependent. अधीनता का कारण ही ये है। हमारा जो एग्जिट है वो क्लियर नहीं, उसी में बहुत फायदा है। ये यदि स्पष्ट किया ना, फायदा बहुत है ये परिवर्तन के लिए। तो इसीलिए ये शब्द हम उच्चारण करते हैं आत्माभिमानी स्थिति, लेकिन उसके पीछे है ये सुरक्षितता अनुभव होना, अधीनता से फ्री होना, बंधन से फ्री होना, सिर्फ 1 मिनट के लिए। इस धीरे धीरे नहीं होगा। 1 मिनट के लिए हम 100% गेस्ट बन जाते हैं, निराकारी निराकारी मुसाफिर, अदृश्य मुसाफिर 1 मिनट के लिए। मैं शब्द का यदि उच्चारण किया तो मिक्स होगा, क्योंकि पुराना मैं जो है वो बिल्कुल अलग है मैं। इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज, एक में इस मिनट में अदृश्य मुसाफिर, उसका दृष्टिकोण क्या होगा ये हम ग्रास्प करते हैं, उसका अनुभव करते हैं। अदृश्य मुसाफिर, उसको ये दुनिया कैसी दिखाई पड़ती है, और ये सभी अनुभव शुरू होंगे। एक बार शुरू होंगे तो और जितना हम टाइम करेंगे इसके लिए, अनुभव गहरे होंगे। So we will hear from you. Any other comments? जी ब्रदर प्रशांत, एक सवाल है, मे बी डायरेक्ट नहीं है, लेकिन ये पूछ रहे हैं अगर किसी के साथ बचपन में कोई दुर्व्यवहार हुआ हो और वो इस प्रैक्टिस में बैठते हैं तो अ, कैसे ओवरकम करेंगे ये थॉट्स को। Yeah, the most important हमारे लिए सबसे जरूरी बात है अभी वर्तमान हम कैसे श्रेष्ठ करें। जितना हमारे अंदर ये आत्माभिमानी स्थिति आएंगी, अधीनता से फ्री होंगे, और उसके कारण सभी अलग अलग वृत्तियां हैं, यू नो चिंता वश या यू नो दुखवश या क्रोधवश, वो कमती होंगे। ये जो वृत्ति है उसमें प्यार है, सच्चा प्यार, इट इज ऑथेंटिक। ये दिल दिल का प्यार। तो प्रेजेंट परिवर्तन होगा, पर वर्तमान वर्तमान परिवर्तन होगा, और वो बढ़ता जाएगा। वो आप ही फिक्स कर देगा, जो कुछ करना है वो आप ही होगा, क्योंकि फाउंडेशन अच्छा है, फाउंडेशन जो है वो शुभ है। थैंक यू ब्रदर प्रशांत। जो अगला सवाल है ये पूछ रहे हैं कि अ, क्या क्रोध से मुक्त होने के लिए भी यही विधि है। हाँ, जैसे कहा था ना कि यदि क्रोध से मुक्त होना है तो हमें उसका बीज समझना चाहिए। मतलब क्रोध होता है क्यों? क्योंकि अंदर से असुरक्षितता है, इसी कारण
हताशा है, इच्छाएं हैं। इच्छाएं इसीलिए है मुझे सुरक्षित अनुभव होना है, यही है अंदर से। सभी अलग अलग इच्छाएं हैं ना, उसका एक ही ध्येय है, लक्ष्य है, सुरक्षित होना है। तो ये अंदर से हताशा है इसी कारण। और ये असुरक्षितता है क्यों? क्योंकि अधीनता है। तो जब हम उसको अटेंड कर देते हैं, स्पष्ट रीति से देखते हैं, ये स्थिति एक मिरर हो जाती है, दर्पण बन जाता है। 1 मिनट का भी अनुभव किया ना, एक दर्पण बन जाता है। और उसके कारण दिखाई पड़ता है स्पष्ट किस प्रकार का बंधन किया है, किस रीति से अधीनता है। और हमें और भी चांस मिलेगा अलग अलग सेशंस में देखने में किस प्रकार के अलग अलग बंधन किए हैं। लेकिन एक दर्पण बन जाता है, और वो जो बंधन है उसको यदि निकाला, जो खुद के लिए जो बंधन स्पष्ट दिखा, यदि देखा ना, और उसको निकाला, बंधन ही निकाला, अधीनता नहीं है, तो क्रोध आने की जरूरत ही नहीं होगी। जी, थैंक यू ब्रदर प्रशांत। कुछ सवाल और हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो टाइम हो रहा है हमारे ब्रेकआउट रूम्स का। तो या अभी हम जाएंगे ब्रेकआउट रूम्स में ब्रदर प्रशांत। या नाइस। राइट। तो अभी हम अपने पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहेंगे कि ये 10 मिनट का रहेगा ब्रेकआउट रूम, और हम वापस यही सेशन में आएंगे कि सेशन अभी बाकी बचा है। और ये जो 10 मिनट का ब्रेकआउट रूम होगा, एक सवाल दिया जाएगा और आपको वर्चुअल रूम्स में, यानी इस जूम कॉल के ही अंदर कुछ 10-15 रूम होंगे, जहां पर हर रूम में शायद 10 के करीबन पार्टिसिपेंट्स होंगे। और आपको एक सवाल दिया जाएगा और उस सवाल पर आप चर्चा कर सकते हैं अन्य पार्टिसिपेंट्स के साथ में। और हम प्रोत्साहन देंगे कि सभी इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे, आप दूसरों से सुनेंगे, उतना ये ज्ञान आपके भीतर में धारण होगा और आप जल्दी चढ़ती कला में आ पाएंगे। तो चलिए हम एक यहाँ पर सवाल ले लेते हैं। ब्रदर प्रशांत, क्या रहेगा आज का सवाल? अधीनता है, और किस प्रकार की अधीनता है? चलिए, तो आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन है, आपके पास कोई अधीनता है या फिर ऐसा कहीं बंधन है ब्रदर प्रशांत? इज इट ओके? या जी। और किस प्रकार की अधीनता और बंधन है, अपना चर्चा का विषय इसी के आसपास रखिएगा। अभी हम मिलते हैं 10 मिनट में, कहीं जाइएगा नहीं, अभी सेशन बाकी है। थैंक यू। वेलकम बैक। और हम आशा करते हैं कि आपकी चर्चा बहुत अच्छी रही होगी। तो चलिए हम 1 मिनट के लिए अभी गेस्ट कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। गेस्ट यानी जब हम गेस्ट की बात करते हैं, मेहमान की बात करते हैं, तो हम बात कर रहे हैं उस अदृश्य आत्मा की, उस इनविजिबल गेस्ट की, जो इस दुनिया में भी मेहमान है और इस शरीर में भी मेहमान है। और उसके पास ना कुछ खोने को है, और वो यहाँ कुछ भी अपना भी नहीं सकता, क्योंकि वो मेहमान है। मेहमान कुछ लेके भी नहीं जा सकता है। चलिए 1 मिनट के लिए हम उस मेहमान की स्थिति में टिक जाते हैं।
थैंक यू। कितनी निश्चिंत और सुखदाई स्थिति है ये मेहमान की। वो यहाँ कुछ अपना नहीं सकता और सबसे बड़ी बात वो कुछ खो भी नहीं सकता है। और यही चीज जो है ये एक चैन लेकर आती है हमारे मन के भीतर। और यही जो चैन की स्थिति है, ये स्थिति हमारे बंधनों को काटती है। तो कोई सोचेगा ये 1 मिनट में क्या हो जाएगा, लेकिन ये 1 मिनट जब हम उस निश्चिंत स्थिति को पाते हैं, जब इस 1 मिनट में हम क्या कहेंगे कि जीरो सॉरो, नो दुख वाली पोजीशन में पहुंचते हैं, तो ये स्थिति जो है ये हमारे भीतर का जो विजडम है, हमारे भीतर के विजडम को, समझ को बढ़ाती है, हमारे इनर पावर्स को आ, निखारती है। और उसी समय हमारे बंधनों को भी ये कट करती है। तो आपको समझ आया होगा हम ये कौन सी स्थिति की बात कर रहे हैं, खुद को मेहमान समझ के रहना। तो चलिए हम यहाँ की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं ब्रदर प्रशांत के पास, सीधे कैम्ब्रिज। वेलकम ब्रदर प्रशांत। Yeah, yeah, very, very clear. Let us create another experience. थोड़ा अनुभव। हमारा जो भार था, एम्फोसिस, वो है यहाँ जितना हम न्यारा बनेंगे उतना हमें फायदा है। स्वतंत्र बन। अधीनता का अर्थ है सहारा लेना, अलग अलग रीति से डिपेंडेंट बनना। इमोशनल डिपेंडेंसी अंदर से एक अधीनता होती है। कभी लगता है किसी का कंपनी चाहिए, साथ चाहिए, नहीं तो सूखा लगता है। वो भी अधीनता है। एक एक प्रकार की खाना चाहिए, कोई चटनी चाहिए, नहीं तो यू नो जैसा यू नो अंदर से अच्छा नहीं लगता। ये सभी अलग अलग प्रकार की अधीनताएं हैं। तो ये अंदर अंदर से चेक किया। और जैसा दर्पण, अदृश्य जो मुसाफिर यहाँ, he is just flying through this world, flying past this world. उसको यहाँ हवा गर्म है, ठंडी है, यू नो लोग क्या कर रहे हैं, उनका अलग अलग पर्सनालिटीज है। वो साक्षी है, उसको दुख नहीं होता क्योंकि अधीन नहीं है। जीरो अधीनता है, डिपेंडेंसी। संस्कार अलग अलग है, लेकिन वो साक्षी होकर देख रहा है सभी। एक नाटक देख रहा है। एक मॉडल नाटक है ना, वो बहुत अच्छा है, वहाँ अधीनता जीरो होती है। नाटक में कोई जोकर भी होता है, कोई विलन भी होता है, हम स्वीकार करते हैं 100%। तो उस मिनट में यही प्रयोग है। 1 मिनट के लिए हमारा फुल एम्फोसिस है, हमारा लक्ष्य है अधीनता से मुक्त होना। ये पहला हमारा लक्ष्य है। जितना हम अधीनता से मुक्त होंगे उतना दिव्यता धारण करेंगे। सिर्फ 1 मिनट का प्रोग्राम, और 1 मिनट का कोई भी कर सकता है। सब पहले दिन पहले बार हम सुनते हैं, हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। और अभी हम जैसे एक कोई मेहमान आता है ना किसी के घर, उसको अंदर से पता है कि यहाँ की कोई भी चीज मेरी नहीं है, मेहमान है ना, इसलिए अधीनता कमती होती है, अपेक्षा भी नहीं होती। इसलिए अंदर से लगता है वो कुछ गंवाने वाला नहीं है यहाँ।
अंदर से सुरक्षितता जास्ती रहती है उसकी। और सुरक्षितता होने के कारण हल्कापन भी होता है, स्वतंत्रता भी अनुभव करता है। जो मेहमान होता है वो अंदर से स्वतंत्रता में अनुभव करता है, फ्रीडम। He can go when he wants. He's free compared to anyone else in the household. He's more free. यहाँ अदृश्य मुसाफिर वो है मेहमान इस दुनिया में, स्थूल दुनिया में। मेहमान होने के कारण पता है यहाँ की एक कुछ भी चीज मेरी नहीं हो सकती। And so he is not going to lose anything. गंवाने की बात ही नहीं। उसको पता है यहाँ के कोई व्यक्ति मेरी नहीं हो सकती, ये शरीर भी मेरा नहीं हो सकता। तो यही अदृश्य मुसाफिर। तो पता है कि he is not going to lose anyone. पता है यहाँ का एक अणु भी मेरा नहीं हो सकता, चाहिए भी नहीं। वो संपूर्ण मुक्ति अनुभव करता है, फ्रीडम। और जब इतना फ्री होते हैं तो नेचुरली हमारा जो ग्रेटिट्यूड वो उत्पन्न होता है, appreciation and gratitude. it comes to the surface. हमें हर सेकंड जो है, हर घड़ी एक जैसा एक गिफ्ट जैसा दिखाई पड़ता है, देन जैसी दिखाई पड़ती है। और हर घड़ी जो कुछ हो रहा है, हर अनुभव एक देन जैसा लगता है हमें। इट इज अ गिफ्ट। उस घड़ी में आवाज है, कुछ कुछ भी जो कुछ दिखाई पड़ता है आपको, जैसा लगता है ये है एक देन, एक न्यू एक्सपीरियंस। There is appreciation and there is gratitude. Guests always have more appreciation, more gratitude compared to anyone else. Thank you. Coming back to our sketch, I just want to mention one more thing. ये वही है, मतलब हमारे कर्म क्षेत्र। तो तो जब हम कीर्ति कला में आते हैं और बंधन शुरू होता है, कीर्ति कला और बंधन और अधीनता, असुरक्षितता, तो अंदर से हमारे एक वृत्ति होते हैं, मेंटालिटी। और ये मेंटालिटी होती है ऑफ द पीड़ित की, ऑफ अ विक्टिम। सदा उसको लगता है कि ही इज अ विक्टिम, क्योंकि वो था मुसाफिर, वो था ही जस्ट फ्लाइंग पास्ट। दैट वाज द वे इट वाज। लेकिन अभी क्या हुआ है, वो खुद को समझता है, ये मेरा 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 समझता है यहाँ, और अपेक्षा भी की है, अधीन हुआ है। तो आज वो दुनिया ही अप्रत्याशित है, तो उसके कंट्रोल में नहीं है।
आज कुछ यदि मैंने कहा ना ये मेरा है, ये पेन जो है मेरा है, तो कोई आकर ये तोड़ सकता है ये पेन, कोई उसकी कुछ क्या क्रिटिसिज्म टिका कर सकता है। तो मुझे लगता है मैं पीड़ित हूँ, आई एम द विक्टिम, पोर मी। कोई उसकी चोरी कर सकता है, कुछ हुआ नहीं लेकिन कल हो सकता है। ऐसी जब हम उस गिरती कला में आते हैं तो ये विक्टिम मेंटालिटी स्टार्ट्स द सेम सेकंड, forever, whole life it becomes a victim mentality। इसलिए इस दुनिया में बहुत लोग हैं, उनके पास पोजीशन है, पैसा है, लग्जरीज है, सब कुछ है, सोना चांदी है, केक्स है, लेकिन फुलफिलमेंट नहीं है, समाधान नहीं है किसी में, अंदर में फुलफिलमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इन द बैकग्राउंड ए विक्टिम मेंटालिटी, दैट प्रोग्राम इज रनिंग इन द बैकग्राउंड। और विक्टिम का क्या होता है, विक्टिम का गुण क्या होता है, आप बताओ। जो पीड़ित है उसका गुण क्या होता है? एक बात बताओ। एनीवन विथ विक्टिम मेंटालिटी, what is he blames, that is yeah, एक जवाब आया है, फियर रहता है, रिजेंटफुल रहते हैं, डर रहता है, ओवर थिंकिंग, ब्लेम करते हैं। तो ब्रदर प्रशांत, आप जो ये विक्टिम कह रहे हैं, इसका मतलब पीड़ित मानसिकता है ना, यानी yeah, कि जो बेचारा फील करता है सारा समय, ऐसा? yeah, yeah, जी yeah, जी विक्टिम मेंटालिटी। जी। बाहर से सब कुछ अभी ठीक है, लेकिन उसको लगता है यू नो the people can give him sorrow, कोई भी दुख दे सकता है, परिस्थिति उसको दुख दुख दे सकते हैं, तो इसलिए विक्टिम। विक्टिम हाँ, की और एक गुण होता है, उसका अटेंशन होता है डेंजर की तरफ। हाँ, डेंजर, क्या कहते हैं डेंजर? खबरदार। खतरा। खतरा, या जी सो सब कुछ उसके लाइफ में शायद 10 चीजें बहुत अच्छी है, एक कुछ ठीक नहीं है। विक्टिम का अटेंशन जाएगा, नेगेटिव जो है ना वहाँ अटेंशन जास्ती होगा उसका। उसके 100 फ्रेंड्स है, एक किसने उसका फ्रेंड नहीं है, वहाँ अटेंशन जास्ती होगा। वो क्या कर रहा है, वो क्या क्या बस सुना रहा है, उसका अटेंशन वो जाता है डेंजर की तरफ, विक्टिम, एवरी पॉसिबल डेंजर। उसके कारण सभी जो वट एवर गुड इज हैपनिंग, ही हैज नो टाइम फॉर दिस। उसका टाइम जाता है नेगेटिव थिंकिंग में। He thinks what might happen tomorrow, what might happen next year, all the negative things. He what happened last year, what negative happened last year. Victim mentality is this, जितना victim जास्ती होता है, नेगेटिव वो डूबा रहता है नेगेटिव थिंकिंग में। इसीलिए उसके पास केक्स है, चांदी है, सोना है, पोजीशन है, लेकिन बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग दैट इज रनिंग is the victim, and that spoils the quality of life। इसीलिए हमें ये निकालना है, ये कीर्ति कला जो है ये निकालना है। ये निकालने के लिए विधि है चट्टी कला। टू ये जो 1 मिनट का प्रोग्राम है ना, वो एक्सपेरिमेंट विद इट। और ये भी लाइन अंडरलाइन कर लो, क्वालिटी, क्वालिटी फर्स्ट। वी वांट क्वांटिटी आल्सो,
but our emphasis is quality. 1 minute of quality, and then quantity will come automatically. You want to create more time. 1 मिनट कहा ना, 1 मिनट पूरे रीति से मेहमान बनो, अदृश्य मुसाफिर. Yeah, very good. I will stop here, and Akhila, want to add anything? And we'll be meeting tomorrow. जी बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर प्रशांत. तो सभी पार्टिसिपेंट्स को भी स्पष्ट हुआ होगा कि आज जो हमने बात की वो एक गेस्ट कॉन्शियसनेस पे बात की, और भाई कह रहे हैं जितना आप इस प्रैक्टिस को एक्यूरेटली करेंगे, क्वालिटी करेंगे, उतना ही आपको फायदा देगा. चाहे आप 1 मिनट ही करें, चाहे 2 मिनट ही करें, लेकिन एक्यूरेट, फुल मेहमान बने, हाफ मेहमान नहीं कि आधा मेरा है और आधा मेहमान, ऐसा ना करें. कम से कम प्रैक्टिस के समय पूरे मेहमान बन जाएं, और आप देखेंगे ये जो क्वालिटी की प्रैक्टिस है ये क्वांटिटी भी लेकर आती है. यानी आप ज्यादा समय आप उसको करने के इच्छुक होंगे और ज्यादा समय ये लेकर आएगा. तो जाने से पहले, अभी ये खत्म हो रहा है हमारा सेशन, लेकिन आपको हम एक होमवर्क देके जा रहे हैं. ब्रदर प्रशांत, होमवर्क क्या रहेगा? होमवर्क होगा ये जो चित्र दिखाना, वो keep that picture sketch in your main room. That is one. और ये अदृश्य मुसाफिर, ये प्रैक्टिस 4 बार, ये 1 मिनट का प्रैक्टिस है ना, कम से कम 4 बार, 4 minutes. We all can create 4 minutes. जी बहुत बहुत शुक्रिया मैं ब्रदर प्रशांत. पूछूंगा, कल पूछूंगा किसने होमवर्क किया है. जी check the homework. तो भाई कल होमवर्क चेक करने वाले हैं. आप एक बार फिर से सुन ले क्या होमवर्क था. होमवर्क ये है कि जो आपने अभी ड्राइंग्स देखी, चित्र देखे, एक मेन चित्र आप खुद ड्रॉ करके अपने ड्राइंग रूम या जहां आपको नजर आता है वहां रखें, क्योंकि ये आपके विचारों को इस ओर बढ़ाएगा. और दूसरा होमवर्क भाई ने दिया कि 4 मिनट अलग अलग समय पर 1-1 मिनट के लिए ये गेस्ट कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस में आए. ये प्रैक्टिस आपको कल भी दोबारा एक बार कराई जाएगी जब ये सेशन शुरू होगा, तो आप कुछ भी मिस मत कीजिएगा. और हम यही सजेशन देंगे कि इसकी जो रिकॉर्डिंग लिंक निकलेगी उसे आप जरूर एक बार चेक करें, और फिर आप कल जब शामिल होंगे तो आपको और भी क्लैरिटी और स्पष्टता मिलेगी. और जब आप शामिल होंगे तो हमें आपको देख के समझ आएगा आप कितने उमंग उत्साह से आ रहे हैं. तो चलिए अभी इस सेशन को हम यहाँ विराम लगाते हैं, और सभी पार्टिसिपेंट्स का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. ओम शांति.